खोल दे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, तो आज क्लास टेंथ का आपका ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, जिसको भौतिकी बोलते हैं आप लोग। यह है क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये देखिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन का मिनिमम 20 क्वेश्चन मिलेंगे। मिनिमम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे कि बिहार बोर्ड इस चैप्टर से कौन कौन सा किस तरह का क्वेश्चन उठा सकता है, वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको दिया जाता है, ठीक ना, जो कि आप अच्छा मार्क्स कर पाए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। देखिए ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपका पूरा, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से क्या होता है आपका, ये सब्जेक्टिव भी आसानी से बन जाएगा इसे रिलेट करके, ठीक ना। तो फटाफट तेज़ी में आप लोग भी देखिएगा और इसके साथ साथ क्या कमेंट करते चलिएगा और टिक करते चलिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। बताइएगा, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में एकदम गमन करती है, उसके अकॉर्डिंग आपका ए नंबर आंसर होगा ना, सीधी रेखा में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है कहाँ में, कांच में। कैसे, कांच देखिए तो सबके अपेक्षा क्या मोटा है ना, चलने में दिक्कत होगा ना, हाँ क्लियर है, बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, क्लियर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कैसा दर्पण लगा रहता है, कैसा दर्पण लगा रहता है, कैसा उत्तल दर्पण। देखिएगा कभी भी मिरर देखिएगा तो उसका कर्व के आकार का रहता है ना, मोटा रहता है ना, कर्व के आकार का रहता है। वो कैसा होता है, उत्तल होता है। उत्तल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उत्तल नहीं जानते हैं, इस तरह से रहता है, आप पीछे से पेंट कर रहता है तो उत्तल रहता है। तो इसी तरह का नहीं रहता है शीशा में, है ना, गाड़ी का मिरर जो होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल यानी कि बी। क्लियर है, अरे अच्छा लगता है कि नहीं, लगता है ना। चलिए लगता है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही सुंदर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लगता है घुमा फिरा कर पूछ लिया है क्या। बोल रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए पूछ लिया घुमा के ना, वहाँ पूछा था मिरर, यहाँ पूछा है क्या, हेडलाइट। देखिएगा वहाँ पूछा था मिरर यानी कि जो ऐनक था, साइड ऐनक। यहाँ पर पूछ लिया है क्या, हेडलाइट। तो हेडलाइट में जो हो जाता है वो होता है अवतल। कौन होता है, अवतल। ठीक है ना, अच्छा है क्या, अच्छा लगता है ना। चलिए अच्छा लगता है तो आगे बढ़ते हैं। शर्म को बेच दीजिए और इसको बात बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, कह रहा है आपसे ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अरे बताओ रे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आगे बनता है ना, तो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा ना। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कौन होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि 5 नंबर का क्या होगा, बी, काल्पनिक समतल। याद रखना क्या, समतल का जो फोकस होता है वो अनंत होता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। याद रखना, क्या रखना, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो जो होता है अनंत होता है। ये क्लियर है क्या, चलिए ये क्लियर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है आपसे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है क्या। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, बताओ रे, बताओ क्या होता है, डायोप्टर होता है। यह सब टिक किया होगा, सब टिक किया होगा, आशा है सब टिक करेगा, नहीं करेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक ना, डायोप्टर होता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। बताइएगा, प्रकाश की किरण को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख, एकदम किरण आरेख। आरेख मतलब चित्र, प्रकाश की किरण को किससे, किरण आरेख। तो फटाक से आंसर मारना है ए, फटाक से, तेजी से। चलिए आगे बढ़िए, हम तेजी में, टाइम वेस्ट नहीं करना, चूँकि समय कम है सबके पास, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। समझते हुए भी नहीं समझ में आए फिर से देख लेना है, आशा है कि समझ में आया। हाँ क्या कह रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस सांतर होगा, यानी फोकसों का बीच का अंतर पूछ लिया है। फोकसों के बीच का अंतर पूछ रहा है, क्या है, 2D क्षमता वाले, 2D क्या क्षमता,
दो डायोप्टर क्या 2D मतलब दो डायोप्टर अभी ना बताए थे 2D, यानी कि ये किसका मान है, ये क्षमता का है, यानी कि ये P का मान है, P से सूचित करते हैं। P बराबर बोल दिया है 2D और तब कहा है क्या F बराबर बताओ ये कितना होगा। कह रहा है ना F बराबर बताओ, तो ये बात पता है क्या क्या कौन सा बात, बहुत ही अच्छा बात है, जो P बराबर जो होता है 1 क्या F होता है ना, और कुछ नहीं, ये फोकस सेंटीमीटर में होता है, तो P बराबर एक फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए 100 क्या F। अब पूछा क्या है, F पूछा है ना, पूछा क्या है F पूछा है ना, पूछा है ना, तो F को इधर भेजो, P को इधर भेजो। हाँ याद रखना ये याद रखना, P बराबर 1/F, बस इतना ही याद रखना है। हमसे पूछा क्या F पूछा है ना, तो F बराबर P को नीचे भेज देंगे 1/P है P। और चूँकि देखिए F इतना है पता, तो इसके साथ ही आप क्या कर दीजिएगा, F रहने दीजिए, P का मान दे दिया है क्या 1/20। 20 कहाँ है ना 20, हाँ। अब हमको चाहिए क्या चीज़ में, ये आया है सेंटीमीटर में, चूँकि फोकस P जो होता है मीटर में, हमको चाहिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में बदलिए तो मीटर में बदलिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करना है, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में बड़ा में बदलना है, तो -2 से 10⁻² से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब बात आया कि नहीं, क्या करना है, सेंटीमीटर को नहीं, देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल के गुना करने पर 50 होगा। अरे 50 होगा, कैसे बोला, कैसे, ऊपर क्या करेगा, यहाँ प्लस, ये 10⁻² होगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा तो 50 होगा, 0 से 0 कटा और कट जाएगा तो 50 आंसर आएगा। देख लेना 8 का D होगा। चलो आगे बढ़ो, इसी पे बना लेना, P बराबर 1/F है ना, इसी पर बनेगा। चलो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, एक्सप्लेन कर लेना खुद। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता, वेल सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है, सेम क्वेश्चन। फिर क्या कह दिया है, F का मान दे दिया है कितना 50 क्या सेमी, और पूछ लिया है क्या F बराबर दे दिया है आपका, F बराबर दे दिया है 50, और फिर पूछ लिया है P बराबर वाट, तो P बराबर वाट फार्मूला बता ही दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल ही जाएगा, जो कि निकलेगा D, ठीक ना, 2 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश के समूह, किरण पुंज नहीं कहेंगे ना, चलिए बिल्कुल कहिएगा, क्या कहिएगा, किरण पुंज कहिएगा, यानी कि B नंबर, C नहीं B, ठीक। चलिए अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 11 नंबर कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसा, उत्तल लेंस की क्षमता कैसा बताइएगा, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा, कैसे, अरे उत्तल लेंस बनाने आता है क्या, ये पहले तो आंसर थोड़ा देख लो, ये धनात्मक होगा कैसे, तो देखो ऐसा होता है क्या उत्तल लेंस, ये ऐसा होता है क्या, हैं, सुंदर से नहीं बना क्या, सुंदर से देखो, ऐसे होता है शायद उत्तल लेंस, अरे और सुंदर बनाओ ना रे भाई, देखो अब खुद से सुंदर बनाओ, ठीक। इधर से क्या रहता है, पेंट कहलाता है ना, इधर से इधर हमेशा पॉजिटिव, इधर माइनस होता है, ऐसे नहीं पता है, आएगा किरण इधर से आएगा, नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, इधर धनात्मक नहीं होगा, उससे मतलब नहीं रखो। उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है, तो क्षमता की इधर जिधर फोकस उधर क्षमता, तो फोकस इधर ना होगा, जिधर फोकस उधर क्षमता, ठीक ना, इसलिए क्या होगा, धनात्मक होगा, चलो आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बोला है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अच्छा अवतल लेंस की क्षमता होती है क्या बताइए, तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाता है ऋणात्मक, अवतल का होता है ऋणात्मक, कैसे, तो अवतल ऐसन होता है क्या, अवतल कैसन होता है, अवतल ऐसन होता है कि धंसल वाला अवतल ऐसन होता है कि ऐसन वाला को अवतल कहते हैं ना, तो इसका क्षमता क्या होता है, माइनस होता है रे, ये क्या होता है रे, माइनस, अच्छा नहीं लगता है क्या, अच्छा लगेगा, उत्तल पल धनात्मक
और अवतल ऋणात्मक। चलो याद रखना दोनों को विपरीत नाम। अरे बाबा जो कहने वाले थे वो आ गया। अपसारी। तेरा का क्या उत्तल लेंस को कहते हैं बताइएगा तो क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी। अवतल को अपसारी। उत्तल को अभिसारी। देखिए उत्तल अवतल होता है ना, तब पहले वाले को अभिसारी और दूसरा वाला को यानी कि अवतल को अपसारी। याद रखिएगा। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं, अरे लो घुमा कर फिर से पूछ लिया, आसानी से बोल दीजिएगा ना। क्या कहिएगा? अपसारी। वहाँ था अभिसारी उत्तल और अपसारी अवतल। अरे आ रहा है रे। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या बोल दिया? क्या बोला है? ऐसा बात बोला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया, मतलब उपयोग नहीं किया जा सकता है। घुमा के बोल दिया है। क्या उपयोग नहीं किया जा सकता है? बोलो तो। अच्छा मिट्टी से लेंस बना लेगा क्या? ये तो उनका ठर वाला क्वेश्चन कर दिया। मिट्टी से बना सकते नहीं, प्लास्टिक से। देखो भाई प्लास्टिक से लेंस की बनाने की बात है तो कई प्लास्टिक के ऊपर कहिएगा प्लास्टिक से बनेगा सर जी? देखो कई प्लास्टिक के ऊपर देखिएगा इतना शाइनिंग हो जाता है, लकड़ी से भी हो सकता है, शाइनिंग इतना दे देता है जो चमक आ जाता है। चमक आने के कारण कई दौरान होता है कि उसमें फिगर चाहे कोई भी चीज़ फिगर दिखने लगता है। तो फिगर दिखने लगा यानी कि लेंस का काम कर दिया। कई लकड़ी के ऊपर भी शाइनिंग इतना चढ़ा दिया जाता है कि कभी कभी चमक के कारण फिगर दिखने लगता है। तो सब लेंस का काम कर रहा है। लेकिन मिट्टी पे कितना चढ़ा दीजिएगा ना, कोई उपाय नहीं है, मिट्टी पर नहीं बनेगा। ठीक ना? तो यानी कि डी होगा इसका। चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर देखिएगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए तो ये कौन सा दर्पण से? अरे उत्तल से। कैसे? देखो हमको कैसे का आंसर बता दो भाई, हम पता चल जाएगा। ठीक ना? ये बी होगा आंसर। आंसर बी होगा। कैसे? तो उत्तल लेंस पता है कैसे होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है ना, यहाँ वस्तु रहता है, इधर से टकरा कर हमेशा नीचे बनता है, तो नीचे बनेगा ये मुख्य अक्ष, तो नीचे बना तो उल्टे ना बनेगा रे हमेशा। अरे आया रे, बात आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट कर देना। नहीं आया तो कमेंट करेगा कि नहीं ईमानदार है कि नहीं। तो बेईमानी नहीं करना भाई, दिक्कत हो जाएगा बेईमानी करेगा तो। चलो आगे बढ़ो बहुत ही अच्छा तरह से। कह रहा है 17 के, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? लगले हाथे पूछ लेता है उलट फेर कर। अगला मैं पूछा था छोटा, अब पूछ रहा है बड़ा। अच्छा तो हम नहीं बता सकेंगे बिल्कुल। किससे? अवतल से। उत्तल से कैसा बनेगा? छोटा। अवतल से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा रे। बनेगा कि नहीं? चलो कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये होगा अवतल यानी कि बी नंबर। चलो आगे बढ़ो। कनेक्टेड है उसमें ज़्यादा, हम एक को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा समझना पड़ेगा। नहीं समझाएगा तो हम समझाएंगे, कमेंट कर लेना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताओ। इधर कोई बता देगा, जो 2 है। तो इसमें क्या सोचना, मार दो यानी कि बी पे आंसर मारो। आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो और देखो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अरे कैसे मुड़ेगा? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ेगा? अरे हवा से कांच। देखो माध्यम पढ़ा है, माध्यम जानता है, 2 माध्यम होगा। ये हवा हो गया, ये कांच हो गया। ठीक, जो भी है 2 माध्यम मान लो, ये 2, ये इसको हवा मानो पहला माध्यम, इसको दूसरा माध्यम। हवा क्या है? सघन है या विरल है? बताओ। तो हवा जो होता है कैसा? विरल होता है, जो बिछड़ता है विरल, और जो सटा हुआ रहता है वो सघन। बात आया कि नहीं? तो कांच में देखो, तो कांच बहुत ही सटा है ना, मतलब एकदम हवा के अपेक्षा। तो हवा विरल हुआ और ये कांच सघन हुआ। अब वो कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किससे? हवा से, मतलब इससे कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के किधर की ओर मुड़ेगा या सटेगा? तो अभिलंब के निकट आएगा, चूँकि सघन में क्या होता है? सटता है। चलो लंब खींच लो, तो लंब खींचा मैंने,
ये आया प्रकाश की किरण, मैंने खींचा लंब। अच्छा से बना दे क्या, सुंदर से बनाओ, देखो सुंदर से स्पष्ट कर देते हैं हम, शर्माना नहीं खाली। चलो हम अब ये हो गया मुख्य बिंदु, ठीक, मुख्य अक्ष। हम खींचा अभिलंब, आया प्रकाश की किरण पहला माध्यम से, दूसरा माध्यम पे आना है, तो ये आपका क्या है, अभिलंब है, ये अभी आपका ये अभिलंब है, तो क्या होगा, इसके ओर थोड़ा मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कि नहीं, अरे सघन में सट जाता है अभिलंब से, आया क्या, आ गया ना, तो आ गया तो मार दो ना क्या, अभिलंब के निकट, यानी कि बी नंबर मारो रे। क्लियर है, चलो ईमानदारी से। और देखो अगला क्वेश्चन आपके, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस 20-20 कर तो प्रैक्टिस, 20-20 प्रैक्टिस करो, बस काफ़ी है, एक चैप्टर से 20 करो ना तू, अरे स्पष्ट हो जाएगा भाई। चलो क्या कह रहा है पूछिए, देखिए, फोटोग्राफी की कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अरे अभिदृश्यक होता है, ये अभिदृश्यक क्या है, अभिदृश्यक क्या है, एक नेत्रिका होता है जो अच्छा ये देखा है माइक्रोस्कोप, उसमें 2 लेंस होता है ना, उसमें 2 लेंस होता है, एक होता है अभिदृश्यक, एक होता है नेत्रिका, ठीक ना। तो कह रहा है इसमें जो नेत्र के सामने बगल वाला रहता है नज़दीक, उसको नेत्रिका बोलते हैं, और दूर वाले को क्या कहते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं। स्पष्ट रखना, अगर नहीं पढ़ा है तब इतना सुन के अब स्पष्ट रखो। क्या क्वेश्चन देखो, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है, वो अवतल लेंस का होता है, कैसा होता है, अवतल लेंस का होता है, ठीक ना। चलो इतना क्लियर रखोगे तो आशा नहीं है, निराशा भी नहीं है, ठीक ना। इतना अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे, ठीक ना। रहने दे क्या, अच्छा लगा क्या, जैसा भी लगा कमेंट कर लेना, ठीक ना। बस पढ़ते रहो भाई, अब तो समय नहीं है, बस पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट।